ओम शांति। अभी अभी बहन जी कह रही थी कि मेरे आने को देखकर आप सबका उत्साह दुगना हो गया होगा, और मैं जब आप सबको देख रहा हूं तो मेरा उत्साह तो 100 गुना हो गया। क्यों हो गया है 100 गुना? कोई बता सकते हैं कि मेरा उत्साह आपको देखकर 100 गुना कैसे हो गया? हाँ जी, क्या कह रही हैं? एक कन्या बराबर 100 ब्राह्मण। अपनी महिमा खुद कर रही है। यानी जगदीश भाई के बराबर 100 और इस बहन के बराबर 1 है। देख लो, ये मतलब हुआ ना। ये भी ठीक है, उत्साह की बात बताई है। और कोई बताएंगे? हाँ बताइए, आपसे ही जो हाथ खड़ा किया था। इतनी सारी कन्याओं के देख के आप 100 गुना खुश हुए। ये तो 100 से ज्यादा है। उत्साह तो 100 गुना हुआ है, तो उत्साह तो उतने गुना हो जाना चाहिए जितनी सब कन्या हैं। ये कोई अनुपात, प्रोपोर्शन मैथमेटिक्स के मुताबिक तो ठीक नहीं हुआ, गणित विद्या के आधार पर। और कौन बताएंगे? बाबा हमको देख खुश इतना हो रहा है तो आप भी होंगे ना। बाबा आपको देखकर खुश होते हैं, इसलिए मैं भी खुश होता हूँ। अच्छा, यानी ये भी आपको गर्व है कि बाबा आपको देखकर खुश होते हैं, तो मुझे देखकर बाबा खुश नहीं होते? अच्छा, ये देखो नई नई बातें सुनने को मिल रही हैं। और कोई बताएं? खास बाबा हमको मिलने आ रहे हैं। खास बाबा आपको मिलने आ रहे हैं, मैं भी होऊंगा उसमें। तो ये हो सकता है कि आपके निमित्त मैं मिल जाऊंगा, बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूंगा, ये हो सकता है। कोई और विशेष बात बताओ। क्या कहते हैं? बाबा के इतने सारे राइट हैंड्स भुजाओं को देख के आप। अब वो तो इतनी संख्या है और इतने भुजाएं हैं, ये थोड़ा सा ही फर्क है। फर्क तो है, लेकिन है विश्व को परिवर्तन करने वाले हैं ये, तो इसलिए खुशी हो रही है कि अब विश्व परिवर्तित हो जाएगा। हैं, ये भी अच्छा है भाई। ये इसने जिम्मेवारी ली है विश्व को बदलने की, है बहुत बड़ी जिम्मेवारी ली है। ये सभी जो बैठे हैं ये सब समर्पित होने वाले हैं कि हुए हैं समर्पित? कोई कोई नहीं हुए, ऐसा तो नहीं। समर्पण समारोह में ना आए हो और बात है, समर्पित तो हो चुके होंगे। क्या कह रहे हैं? आप आपके विचार हम सबको सुनाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं क्लास। आपके विचार हम सबको सुनाना चाहते हैं। लेकिन मुझे क्यों 100 गुना खुशी हो रही है, मैं ये बता रहा हूँ। वो तो आपको खुशी हो रही है ना, मुझे किस लिए खुशी हो रही है? अपना विचार सुनाने के लिए खुशी हो रही है क्या? बाबा की सर्विस में मददगार है। वही बुझे हैं, ये सर्विस में मददगार हैं। बाबा साधारण कन्या नहीं है। क्या चीज? जब दादी ने हमको बताया ना कि आप आने वाले हैं, तो सभी कन्याओं का 2 गुना हो गया। ऐसा सोचकर आपका भी 100 गुना हो गया। ठीक, क्या? चलो, एक एक से पूछेंगे तो 3 क्लास में भी पूरा नहीं होगा, सारी क्लास इसी में ही समाप्त हो जाएगी। लेकिन सैंपल सर्वे हो गया। जब आप देखना चाहते हैं कि चावल गल गए, दाल गल गई कि नहीं गल गई, सारा एक एक दाल नहीं निकालते, चमचे में थोड़ा सा निकाल लेते हैं। अगर वो गल गए तो सभी गल गए। तो आप सब में उमंग उत्साह तो देखने में आ ही गया, ये तो मानता हूँ। और आपने ये भी मान लिया कि मेरा 100 गुना हो गया, तभी तो जवाब दे रहे हैं। लेकिन कम से कम ये सोचिए कि आपका 2 गुना हुआ और मेरा 100 गुना हुआ, तो आपका भी बढ़ना चाहिए।
बहनों को तो और ही आगे चलना चाहिए। लेकिन आप सभी ने जवाब जो दिया वो ठीक दिया अपनी अपनी जगह पर, वो इसका उचित उत्तर था। क्योंकि बाबा को अगर इतने हैंड मिल जाएंगे तो सतयुग की सृष्टि की स्थापना के लिए प्रूफ देने की जरूरत नहीं रहेगी। सतयुग आ जाएगा, लोग कैसे मानेंगे? जब हम थोड़े से व्यक्ति थे और ये दावा करते थे लोगों पर कि ये सतयुग हम लाएंगे, तो वो कहते थे छोटे मुंह बड़ी बात करते हैं। इस दुनिया में कितने देश हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितने व्यक्ति हैं, उन सबको ये बदल देंगे तो एक असंभव जैसा लगता था। लेकिन जब इतने सारे हैंड्स होंगे और वो समर्पित हो जाएंगे, यही कृत संकल्प होंगे, यही उनका दृढ़ निश्चय होगा, स्ट्रांग विल पावर से वो ये दृढ़ विचार करके चलेंगे कि हमने स्वपरिवर्तन करना है और विश्व परिवर्तन करना है। फिर कौन कह सकता है नहीं होगा? आप किसी को भी आप यहाँ बुला लें, कोई नया भी व्यक्ति हो, अगर उसको ये भरा हुआ हाल दिखा दें कि ये सब कन्याओं ने ये दृढ़ संकल्प किया है, तो मैं समझता हूँ शास्त्रों के प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। जो वो कहते हैं ना, कलयुग बच्चा है, अभी छोटा बच्चा है, और हम कहते हैं बच्चा नहीं है, कलयुग बचा थोड़ा है। तो वो कैसे थोड़ा बच्चा है, अब कैसे कलयुग समाप्त होगा? अभी हम जब प्रभात फेरी निकालते हैं या जुलूस होता है, उसमें एक नारा लगाते हैं, कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। और अगर मान लीजिए सारे इंडिया में जितने हमारे लोग हैं, अगर वो दिल्ली में सब लोग चल पड़े चांदनी चौक से या कनॉट प्लेस से, या 26 जनवरी पर जो झांकियाँ निकलती हैं वहाँ से इतना बड़ा जुलूस निकले और हर एक के हाथ में ये एक बोर्ड लिखा हुआ हो कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, हम शुद्ध आहार विहार खाएंगे, और हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे, हम विकारों को समाप्त करेंगे, और ऐसा सब एक स्वर से नारा लगाएं। हम भारत की वो नारियां हैं, वो कन्याएं हैं जिनका गायन है कुमारी कन्याएं। देखो कितना नाम रखा हुआ है वहाँ कुमारी कन्या से लेकर, तो एक एक का कितनी महिमा है। हम हैं वो जिन्होंने भारत को बदल देना है, वो सच्ची ज्ञान गंगा हैं, ज्ञान सरिताएं हैं। तो लोग कैसे नहीं मानेंगे? कहेंगे अब ये बदल रहा है, युग बदल रहा है, कल युग का जनाजा अब निकलने वाला है जी। वो कहते हैं ना, मेरे महबूब का जनाजा है, जरा धूम से निकले। तो कल युग का जनाजा जो है वो बड़े धूम से निकलेगा, अच्छी तरह से जनाजा उसका निकाल दिया जाएगा और सतयुग आएगा। तो सतयुग आने का एक प्रूफ ये है कि जिसके इतने हैंड्स हों, आज तक कभी विश्व के इतिहास में ऐसा हुआ है? इतनी माताएं, कन्याएं, बहनें को हुई हैं जिन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया हो कि हमारा सारा जीवन ही इस कार्य के लिए है, हम तन मन धन की बाजी लगा देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो एक भारत को स्वर्णिम युग में लाना चाहते हैं और हमें कुछ नहीं चाहिए। लोग तो कहते हैं जो भी भारत के लोग हैं, महिलाएं हैं, नारियां हैं, कन्याएं हैं, फैशन चाहिए उनको, तो घर में भी चड़क भड़क चमक दमक सब चाहिए, सब नए प्रकार के साजो सामान चाहिए। ऐसी कितनी कन्याएं होंगी, आप सारे इंडिया में घूम के देखो, जो ये कहें कि हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने तो ये दृढ़ संकल्प कर लिया है। एक चाणक्य का नाम पढ़ते हैं हम, कौटिल्य या चाणक्य, अब इतिहास में उसने अपने बाल बांध लिए थे और कहा था कि मैं इस राजा का, नंद का, इसका राज विध्वंस करूंगा। तो क्या किया था उसने? एक ने संकल्प करके क्या किया था? महात्मा गांधी ने संकल्प किया था, उसके साथ कुछ थोड़े इन्हें गिने चुने लोगों ने संकल्प किया था कि हम ये फिरंगियों से, विदेशियों से, इन भारत के बाहर से आए हुए आक्रमणकारियों से, आतंकवादियों से, जिन्होंने हमारे देश को एक गरीब देश बना दिया है, इसको लूट खसूट की है, हम इसको यहाँ से हटा के अपने देश में स्वतंत्रता लाएंगे। तो बाबा कहते हैं देखो हमारे जीवन काल में ही हमने देखा, उन्होंने किया। थोड़े से लोग थे, तो क्या थोड़े से लोग जब इतना स्पिरिचुअलिटी में, मोरालिटी में तो सबसे बड़ी पावर है, जहाँ त्याग है वहाँ क्या नहीं हो सकता, जब कुछ भी नहीं चाहिए। वियतनाम ने अमेरिका वालों को निकाल दिया। आप में से जिन्होंने इतिहास, आधुनिक इतिहास पढ़ा होगा कि भाई अभी हमारे, चाहे आपकी आयु छोटी है, लेकिन इस थोड़े से समय में आपको ये मालूम होगा अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया। अमेरिका देश के पास कितना पैसा है,
और कितने नए पावरफुल अस्त्र शस्त्र हैं। और आपने शायद कभी अखबार में या चित्रों में देखा हो, वियतनाम के लोग तो ठिगने से हैं, बहुत छोटे से कद के पतले पतले से हैं, और अमेरिका वाले बटर खाने वाले, डबल रोटी और मक्खन और इस तरह की चीज़ें, वो कितने मोटे ताज़े कदावर, लंबे जवान, हट्टे कट्टे, उनको सब फैसिलिटीज़ मिलती हैं, मॉडर्न बंदूकें हैं और ये सब सामान उनके पास। लेकिन वियतनाम वालों ने निकाल दिया। कैसे निकाल दिया? हम मर जाएंगे, खून का आखिरी कतरा बहा देंगे, यहाँ विदेशियों का राज नहीं होने देंगे, आप निकल जाओ हमारे देश से। आखिर उनको वापस जाना पड़ा। कितनी शर्मिंदगी हुई उसको, सारी दुनिया में अमेरिका को शर्मिंदगी उठानी पड़ी जब उन्होंने संकल्प दृढ़ कर लिया वियतनाम ने। आप नक्शे में देखें कितना बड़ा अमेरिका है, कितना एरिया अमेरिका ने घेरा हुआ है, नॉर्थ अमेरिका खास तौर से, और वियतनाम को देखें, एक छोटा सा देश है, क्षेत्रफल में भी छोटा सा देश है, जनसंख्या के हिसाब से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी, और सैनिक बल जो शस्त्र बल है उसकी दृष्टि से भी। लेकिन वह जहाँ पर एक मुसम्मम इरादा हो, पक्का इरादा हो कि ये होने नहीं देंगे, कर लो जो करना है, हम यहाँ हैं, हम मिट्टी में मिल जाएंगे लेकिन आपको यहाँ नहीं आने देंगे, हमारा बच्चे, हमारे पोते, हमारे बाद की नस्लें, कोई भी आपको यहाँ बैठने नहीं देंगी, मिसाल के तौर से, तो कोई रह नहीं सकता। तो ऐसा हमारी कन्याओं को देखकर हमारा उत्साह 100 गुना हो जाता है। इसलिए मैं कह रहा था कि 100 गुना हो जाता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी साधारण कन्याएं नहीं हैं, आप कोई साधारण लोग नहीं हैं, विश्व परिवर्तक हैं। ये उपाधि किसी को नहीं मिली, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ये वो कई प्रकार के वो देते हैं चक्र, विभूषण, भारत विभूषण, भारत भूषण वगैरह वगैरह है जी। लेकिन जो वास्तव में भूषण और विभूषण है वो तो आप ही हैं। वो भूषण और विभूषण ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ अच्छा काम करते हैं, गवर्नमेंट उसके कारण से उनको वो देती है, लेकिन इस आपके कार्य की तुलना में वो क्या है? जबकि इतनी समस्याएं हमारे देश में हैं और इतने सारे लोगों को उपाधियां मिली हैं, उससे हो तो कुछ पा नहीं रहा है। लेकिन घर घर बदल जाए, आप इतने घरों से आए हैं और बाबा कहते हैं कि एक कन्या 21 कुल को तारने वाली कन्या है, मेरी हर एक कन्या, दावे से कहते हैं। वही कन्या हैं आप, 21 कुल को तारने वाली? सोच के बताओ सच मुझे, 21 कुल गिने हैं आपने? कैसे ही जबानी बता रही हो? कापी लेकर पेंसिल से हिसाब लगाया 21 कुल कौन से हैं आपके, किस किस को तारना है आपने? या ऐसे ही वो कहावत सुनी हुई है कि कन्या 21 कुल को तारती है, आप समझते हैं हम तैर जाएंगे तो वो भी अपने आप तारी जाएंगे, जो भी होंगे सो होंगे, ऐसा सोचा है? या 21 कुल निकाले हैं, लिस्ट निकाली है उनकी? लेकिन 21 पीढ़ी का जब विश्व राज स्थापन होना है तो उन पीढ़ियों में आने वाले जो आपके मित्र संबंधी हैं वो तर जाएंगे, इसलिए 21 कुल उनके तर जाएंगे। और आपके अड़ोसी पड़ोसी, मित्र संबंधी, रिश्तेदार जब देखेंगे कि इस कन्या ने विकारों को त्याग दिया, काम को ललकार दिया, उसको परास्त कर दिया, ऋषि मुनि साधु सन्यासी जिसके बारे में हम सुनते हैं कि वो ये काम नहीं कर सकते, हमारे घर में ऐसी देवी, ऐसी शक्ति, ऐसी चमत्कृत बहन कन्या हुई जिसने ये दावा किया कि मैं इन काम विकार को समाप्त कर दूंगी, ध्वस्त कर दूंगी, भस्म कर दूंगी। कितनी महान शक्ति है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है, चढ़ चुके हैं कई लोग, लेकिन आज तक कोई ऐसा निकला है जिसने कुछ 5, 7, 10 कन्याएं ही ऐसी बनाई हों, अपनी शिष्याएं या कुछ अपनी उनका फॉलो करने वाली, अनुकरणाएं, जो भी कुछ उनकी पीछा चलने वाली, जिन्होंने ये कहा हो कि हम अपने जीवन को इस प्रकार से न केवल स्वयं अपनाएंगे बल्कि सबको, दूसरों को भी यही शिक्षा दिखाएंगे। लोग तो विरोध करते हैं, वो कहते हैं ये अननेचुरल बात आप बताते हैं, ये हो ही नहीं सकती। हमारे ऋषि मुनि सब देवता, यहाँ तक कि हर एक देवता को ही बदनाम करते हैं, ब्रह्मा ने क्या किया, विष्णु ने क्या किया, शंकर ने क्या किया, ऐसी दंत कथाएं बना रखी हैं जिससे दूसरों को सुना सुना के उनकी हिम्मत भी तोड़ते हैं। आपने सुना है, आपको मालूम है, शास्त्र तो नहीं पढ़े आपने, लेकिन हर एक देवता को किसी को भी छोड़ा नहीं गया है, हर एक देवता की बदनामी की गई है। बाबा कहते हैं कि अपने मुंह पर खुद चपेट मारी है। ये दूसरे धर्मों वाले क्यों आए हमारे देश में?
जब हमने अपने देवी देवताओं, अपने ऋषियों मुनियों को सबके बारे में कहा कि सब खराब हैं। कृष्ण की 108 पटरानियां थी, 16,108, और 16,108 पटरानियों में से हर एक से 10-10 बच्चे पैदा हुए, तो 1,60,000 से ज्यादा होगा, एक पूरा नगर उसके घर का ही होगा, है? वहां ही इलेक्शन होता होगा उनका, कोई दूसरा और बाहर की कोई जरूरत ही नहीं, बताइए। तो यही काम करता होगा सुबह से शाम तक, जीवन भर में 1,60,000 बच्चे पैदा करो। पैदा करने के बाद उनको कोई ऐसा तो नहीं कि वो एक दिन में बड़े हो जाते हैं, अपने खुद चलने लगते हैं। उनको चलना फिरना सिखाया जाता है, दूध पीना सिखाया जाता है, खाना पीना सिखाया जाता है, शौच करना सिखाया जाता है, सब काम सिखाए जाते हैं। बच्चे पैदा करके कोई ऐसी डबल रोटी तो नहीं बनाई जाती, बच्चा अलग चीज है। उस बच्चे को संभाला जाता है, उसको फिर लिखाया पढ़ाया जाता है, विद्या दी जाती है। 1,60,000 बच्चे पैदा किए। और क्या लिखा हुआ है? कृष्ण योगीराज थे, उन्होंने गीता ज्ञान दिया। कौन सा गीता ज्ञान? जिसमें लिखा हुआ है, हे अर्जुन, काम क्रोध लोभ नरक के द्वार हैं। उधर लिखा हुआ है नरक के द्वार हैं, और उधर कहते हैं कि उसके 1,60,000 से भी ज्यादा बच्चे थे, समझा? तो उनके जीवन काल में जो 1 लाख जो पहला पैदा हुआ होगा, उसके भी बच्चे पैदा शुरू हो गए होंगे तो कुल कितने हो गए होंगे? ऐसा तो नहीं है कि वो 1,60,000 वो सारे ब्रह्मचारी थे, उन्होंने भी अपना काम किया होगा। तो उल्टा सुल्टा, और वो जो उन्होंने किया, तो क्या नगर बसाया, सतयुग बसाया या वैशाला बनाया? तो बाबा कहते हैं, देखो ऐसी दंत कथाएं सुना के भारत को, जो इतना सोने की चिड़िया थी और जो इतना पवित्र देश था, शिवालय था, उसको वैशालय बना दिया। वैशाला भी ऐसा नहीं होता होगा जो भारत की निंदा की भारतवासियों ने स्वयं, उसको बाबा कहते हैं कि अपने मुंह पर उन्होंने खुद चपेट लगाई। और आप वो कन्याएं हैं जो उस दाग को, धब्बे को धोएंगे, भारत के नाम को फिर से उज्जवल करेंगे, विश्व के मुकुटमणि बनाएंगे और सारे विश्व में बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे। इतने फिलॉसफी के, दर्शन के पुस्तकें लिखे हुए हैं, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, लोग मूंझे हुए हैं। अभी तक भी उनको पता नहीं कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है। और सबसे बड़े फिलॉसफर तो आप हैं। वो पीएचडी वाले हमारे सेंटरों पर आते हैं, आपको मालूम है? पुरुषार्थ की जो पहली विधि है जिससे आप आगे बढ़ सकेंगे, वो ये है कि हमेशा ये रहे कि हम साधारण नहीं हैं। स्वयं भगवान ने हमें चुना है, हमें अपनी भुजा बनाया है। भगवान की सिलेक्शन कैसे होगी, आप सोचो। जो आदि मध्य अंत को जानने वाला है, त्रिकालदर्शी है, उस परमात्मा ने हमें, हम जो फूल हैं, चाहे हम कैसे भी फूल हैं, हमें स्वीकार किया है। लोग देवी देवताओं पर पुष्प चढ़ाते हैं, मंदिरों में जाके फूल ले जाते हैं, वहां अर्पित करते हैं। हमने स्वयं साक्षात जो ज्योति स्वरूप भगवान है, अपने जीवन को उसके ऊपर अर्पित किया है, ये फूल सारा उसको दे दिया है। तो ये सफल हुआ हमारा जीवन। एक तरफ सबसे ज्यादा खुशी होनी चाहिए कि हमारी दौड़ धूप खत्म हुई, हम सफलता को प्राप्त होंगे, क्योंकि भगवान कहते हैं कि तू चिंता ना कर, तू चिंता ना कर, मैं बैठा हूं। जब कोई हिम्मतवान होता है, सर्वशक्तिमान होता है, जिसके पास साधन, धन और सहयोग और दूसरे जो सहयोगी हैं उनकी कोई कमी ना हो, तो वो क्या कहता है? तू चिंता ना कर, किसी बात की चिंता ना कर, मैं बैठा हूं, तुम्हारी सब समस्याओं को हल करूंगा। तो जिसको भक्ति मार्ग में सब लोग याद करते हैं और कहते हैं, प्रभु हमारी इस आपदा को, हमारी विपदा को आप हरो, हमारे दुख को निवारण करो, हमें इससे छुटकारा दिलाओ, वो स्वयं भगवान अपने मुखारबिंद से आपको वचन देता है कि आपकी जिम्मेवारी मैं लेता हूं। चाहे आप कैसे भी हैं, आपके संस्कार कैसे भी हैं, जन्म जन्मांतर के खराब हुए संस्कार तो हैं ही, तभी तो हम आए हैं यहाँ पर। 63 जन्मों से भटके हुए, कहाँ कहाँ गए हम, और क्या क्या सफर किए, और एक एक मिनट में कितने संकल्प किए, देह अभिमान वाले संकल्प किए, निकृष्ट संकल्प किए, क्योंकि वातावरण ही सारा खराब था, समाज ही सारा खराब था। जहाँ गए हमको यही देखने को, यही सीखने को मिला। गिरते आए, और एकदम चोटें खाई और गिर के हमारी ये हालत हो गई
मिट्टी में लथपथ हो गए, कीचड़ से लथपथ हो गए। जब हो गए, भगवान के पास आए, हे प्रभु, हे भगवान, हे ईश्वर, जिसको हम कहते हैं हे शिव बाबा, मैं आ गई बाबा, मैं आपके पास आ गई। दिखाई दे रहा है बाबा सामने? बाबा मैं आपके पास आ गई। बाबा क्या कहता है? बेटी बड़ी खुशी है तू आ गई, तू मेरी है, मैं तेरा हूँ, और अब तेरी सारी जिम्मेवारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तू निश्चिंत रह, और जैसे मैं कहूँ वैसे तू करता चल, करती चल। अगर वो बाबा की आज्ञा को हम पालन करते हुए चलते चले तो ये कि हमें लौकिक से अलौकिक, और जो अभी मेटीरियलिस्टिक हम बन चुके हैं, भौतिकवादी हम बन चुके हैं, इंद्रियों के दास या गुलाम हम बन चुके हैं, बाबा स्वयं कहते हैं कि उस दलदल से मैं निकालूंगा, और वो देख, वो कितनी सुनहरी चमकती हुई ऊंची मंजिल है, वहां मैं ले चलूंगा। बाबा मैं वहां तक कैसे पहुंच पाऊंगी? मेरे संस्कार तो बहुत खराब हैं। आप जानते हैं, आप हर एक आत्मा की जन्म पत्री आपके पास है, आप मेरे लिए कैसे कहते हैं थोड़ा सा समय रह गया है, और कई लोग तो बहुत समय टाइम से आए हुए हैं, तो इस थोड़े से समय में मैं भी वैसे बन जाऊंगी? मुझे लगता तो नहीं। मेरा तो योग जिस प्रकार का आप कहते हैं कि लाइट और माइट की ज्वाला हो, ऐसा तो लगता नहीं। मेरे विकर्म कैसे दग्ध होंगे इस थोड़े से समय में? 63 जन्म की भटकी हुई आत्मा के विकर्म इतना लंबा चौड़ा खाता, वो कैसे समाप्त होगा? आप मुझे आश्वासन देते हैं, मैं उस बात को मानती हूँ, स्वीकार करती हूँ, ये मेरा सौभाग्य है, लेकिन वो कैसे संभव होगा ये मेरी समझ में नहीं आता है। तो बाबा क्या कहता है कि भले ही आप देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए, देर से आए तुम दुरुस्त आ गए। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड। अंग्रेजी में कहते हैं कि कभी भी ऐसा मत समझो कि देर हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता। हमेशा ये टाइम रहता है कि व्यक्ति कोई कुछ कर डाले। आप अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। सर्वशक्तिमान खुद जब आपको वचन देता है, विश्वास दिलाता है, तो सोच समझ के करता है। उसका हर एक कार्य, हर एक बोल युक्ति युक्त होता है। वो जब कहता है, आप जब समझते हैं कि आपके संस्कार ऐसे हैं और समय कम है, तो क्या वो बिना समझे कह देता है, आश्वासन दिलाता है? नहीं, वो कहता है कि मैं 6-7 बातें आपको कहता हूँ, वो बातें अगर आप मेरे को मंजूर करोगे तो मैं भी मंजूर करता हूँ कि आपकी जिम्मेवारी पूरी निभाऊंगा। कौन सी वो 6-7 बातें? वो अगर हम चले, समर्पित हमारा जीवन हो गया, हमने पुष्प तो चढ़ा दिया। समर्पण जीवन माना क्या? कि ये जीवन रूपी पुष्प बाबा के अर्पित कर दिया। समर्पण जीवन का क्या अर्थ है? कि बाबा हम तो हार गए माया से, हमने तो वो झंडी दिखा दी, हम तो हार मान रहे हैं। अब मैंने अपने आप को सफेद झंडी दिखा दी आपको, और समर्पित कर दिया अपने आप को। जहां चलाएं, जैसे चलाएं, जो कहें, जैसे कहें, क्योंकि मुझ में वो समझ नहीं है। होती तो पहले ना बन जाती। मेरे में वो समझ नहीं है कि मैं वो लक्ष्मी जैसी, सरस्वती जैसी, वो देवी, ये जिसमें सब दैवी गुण हो, पवित्र आत्मा, शक्ति, जिसमें योग की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, अष्ट शक्ति हो, वो कैसे बनूंगी? ये मामला मेरी समझ से बाहर है। समझ भी आ जाता है, समर्थ से तो बाहर है। मैं ऐसा कर नहीं सकता। बाबा कहता है, नहीं बच्ची, मैं बताता हूँ, तू क्या कर, कैसे कर। विधि से सिद्धि होती है। बाबा ने ये कहा है, विधि से सिद्धि होती है। तेरी सिद्धि होगी, विधि मैं बताता हूं, फिर कैसे नहीं होगी? अगर विधि होगी तो फिर सिद्धि कैसे नहीं होगी? फिर उसको विधि कैसे कहा जाए? विधि कैसे ही उसको है जिससे सिद्धि हो, और सिद्धि बिना विधि के होती नहीं। आप कोई भी चीज बनाना चाहें, पाक विद्या को जानते हो तो बना सकते हैं। अगर आपको पाक शास्त्र ना आता हो, सब्जी कौन सी कैसे बनानी है, हलवा कैसे बनाना है, कौन सी प्लेट, कौन सी डिश कैसे बनानी है, जिसको कुकिंग डिटेल्स बताते हैं। आजकल लोग सीखते हैं ना, खाली दिन बैठे होते हैं तो कहते हैं जाओ कुकिंग सीख आते हैं थोड़ा। तो वो विधि नहीं होगी तो उसका बनेगा ठीक कैसे बनेगा? ठीक नहीं बनेगा। विधि होगी तो सिद्धि होगी।
और भगवान जैसी विधि कोई और बता सकता है? और क्या वो हमें कठिन विधि बताएगा? वो तो गुरुओं का भी गुरु है, और एक मुश्किल से मुश्किल बात को भी हमें सिंपल से सिंपल करके सहज से सहज तरीके से बताता है। अंगुली पकड़ के ले जाने को तैयार है। इतना ही नहीं, अंगुली भी पकड़े रखो भगवान की, उतनी भी तकलीफ नहीं देता। कहता है मैं तुझे अपनी पलकों पर बिठा के चलूंगा, अपने कुल्ले पर, अपने कंधे पर बिठा के ले चलूंगा, अपनी गोद में ले चलूंगा, अपनी छाती से लगा के ले चलूंगा, तू मेरे साथ चल। तो समर्पण का क्या अर्थ है? कि बाबा मैंने सरेंडर कर दिया, मैं अपनी बुद्धि से तो हार खा गई, अब ये मेरा मन भी आपके हवाले, मेरी बुद्धि भी आपके हवाले, मेरा ये तन भी आपके हवाले, और जेब में मेरे जो 10 पैसे रखे हैं या 50 पैसे रखे हैं ये भी आपके हवाले। आज से लेके मैं जीरो हूँ, और आप कहते हो कि मैं जीरो से हीरो बना दूंगा। ये जादू मुझे दिखाओ, आप जो भी बनाओ, जैसे भी बनाओ, मैं अब आ गई आपके द्वार पर। इसका मतलब है समर्पण। ये सोचकर समर्पण करने का है। कोई समर्पण समारोह में जाता है या वैसे ही मन से अपने समर्पण के भाव को प्रकट करता है, लेकिन ये समझ लीजिए कि मुक्ति और जीवन मुक्ति बिना सजा खाए या कम से कम सजा खाए, बिना सरेंडर होने के नहीं हो सकती। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, पढ़ा लिखा हो, समझदार हो, सियाना हो, तेज रफ्तार से पुरुषार्थ करने वाला हो, केवल अपने ही पुरुषार्थ से वो ये सब सिद्धि प्राप्त कर ले, हो ही नहीं सकता। ये असंभव है, क्योंकि कदम कदम पर ये परीक्षाएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, टेस्ट आते हैं। कोई मार्गदर्शक चाहिए, कोई सहायक चाहिए हमें, और उसके लिए बिना बाबा के और दूसरा कोई नहीं। नहीं तो आज तक इतनों की आबादी थोड़ी बढ़ती जाती, मुक्ति जीवन मुक्ति में सब जाते रहते, तो ये युग विभाग होता ही नहीं, और ये दुनिया खाली होती जाती धीरे धीरे इतनी साधना करने के बाद। लेकिन बाबा कहते हैं कोई भी आत्मा परम धाम में आई नहीं। लोग गलत कहते हैं कि वो फलाना ज्योति ज्योत समाया, फलाना ईश्वर में लीन हो गया, वगैरह वगैरह, कोई नहीं लीन हुआ। तो बाबा मैं आज समर्पित हूँ। जिन्होंने समर्पण समारोह में शामिल नहीं भी होना, वो भी आज ये संकल्प कर लें, बाबा मैं सच्चे दिल से, फिर कहती हूँ सच्चे दिल से, बाबा मैं दिल की गहराई से सच कह रही हूँ, मैं आज से समर्पित हूँ। मैं जैसी भी हूँ आपकी हूँ, आप मुझे जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूंगी। लेकिन देखो, आप अपना वचन याद रख लो। आपने मुझे क्या कहा है? आपने ये कहा है कि सारी जिम्मेवारी मेरी है। फिर से सोच लो बाबा, सोच लो आप भी। बाबा कहता है मैंने सोच लिया है, तू सोच ले, तू सोच ले बेटे, तेरे को सोचने की जरूरत है, मुझे सोचने की जरूरत नहीं। तो आप कह दो बाबा मैंने भी सोच लिया है। पक्का सोच लिया है? हिलोगे तो नहीं? ये तो नहीं सोचोगे हमने समर्पित करके गलत सोचा था? नहीं नहीं, उसके हैं, तुम्हारी हूं, तुम्हारी ही थी, भूल गई थी, अब आज से तुम्हारी हूं, तुम्हारी होके रहूंगी, तुम्हारे कहने पर चलूंगी, जैसे आप कहोगे वैसा ही करूंगी। इसलिए सारी गीता के अंत में अर्जुन को उसने कहा कि मैंने जो तुम्हें समझाना था समझा दिया, अब तू जान क्या करना है क्या नहीं करना। उसने कहा कि मेरे सब संशय समाप्त हो गए, मेरे सब प्रश्न हल हो गए, सारी बात मैंने समझ ली। अब मैं अपने आप को आपके प्रति समर्पित करता हूँ, और जैसे आप कहेंगे मैं आपके वचनों के अनुसार ही करूँगा। ये प्रामिद है, समर्पित का ये प्रामिद है। किसी मनुष्य के मत पर ना चलकर, पर मत पर ना चलकर, मन मत पर ना चलकर, शास्त्र मत पर ना चलकर, श्री मत पर चलना। जिससे वचन किया था, वचन कोई चीज है। करोड़ों रुपए के लोग सौदे पहले करते थे, दे दिया, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई कोर्ट में कोई नहीं, गवाह नहीं, कोई नहीं। 2 आदमी बैठे हैं, 10 करोड़ रुपए का सामान दे दिया, हाँ भाई ले लिया, नुकसान पड़ गया। तो ये नहीं कहता था कि मैंने नहीं दिया था, कहता था मुझे भगवान के घर जाना है, आखिर सच सच है, झूठ झूठ है, मैंने वहां पर सजा नहीं खानी। दुनिया में नफा नुकसान तो होता ही है, नुकसान हो गया सो कोई बात नहीं, ये जबान है, मैंने वचन किया था, वचन किया था, उसका जो भी नतीजा हो। वचन भी कोई चीज है, और ब्राह्मण और ऋषि योगी, उसका वचन तो कुछ वचन होना चाहिए। साधारण आदमियों का वचन तो वो तो 1-1 मिनट में बदलते हैं लोग,
एक शब्द एक स्वर में झूठ बोलते हैं, दूसरे स्वर में दूसरी बात कहते हैं, बात मिलती नहीं। हम कौन हैं? हम ब्राह्मण हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं और योगी हैं, राजयोग का अभ्यास करते हैं और हम पवित्र बनने वाले, महान बनने वाले आत्मा हैं, लौकिक से अलौकिक बनने वाले, सतयुग लाने वाले। सतयुग लाने वाले झूठ युग लाने वाले नहीं, सतयुग लाने वाले। हमारा वचन सत्य है। हमने कह दिया है कर मिटेंगे, हम रहें या ना रहें, ये शरीर रहे या ना रहे, लेकिन जो हमने कह दिया है वो दुनिया मिट जाए, सूरज इधर से उधर हो जाए, हमारा वचन अटल होगा। तो बाबा कहता है मेरा भी वचन अटल होगा। ये है समर्पण। समझ लो, अभी भी समझ लो, कल आपका होना है, समझ लो, समझा? अभी जो दादी से मिलकर जो कुछ किया है सो किया है, अभी भी एक कदम और बाकी है, सोच लो। लेकिन इसमें कितना लाभ है, कितना लाभ है, कितना लाभ है। अरे भगवान के हाथ में अपने आप को दे दिया तो बेड़ा पार हो गया, कल्याण हो गया। इसके बाद निश्चिंत रहो। जैसे मैंने आपको कहा, कठिनाइयां आएंगी, परीक्षाएं आएंगी, विघ्न आएंगे, ओखली में डाल के ऊपर आपके मूसल मारे जाएंगे, तूफान आएंगे। ये मत सोचो कि नहीं आएंगे, और ज्यादा आएंगे पहले से। कचूमर निकाल देंगे, चटनी बना देंगे आपकी, बन जाने दो, कोई परवाह नहीं। भगवान के सदके जो भी बनता है बन जाने दो। लेकिन कल्याणकारी बाप के हाथ में हमने हाथ दिया है, हमारा अकल्याण हो ही नहीं सकता। पहली बात हमेशा ये याद रखना कि मैंने कल्याणकारी बाप के हाथ में अपने को समर्पित किया है। मेरा अकल्याण कोई नहीं कर सकता, दुनिया में कोई है ही नहीं जो मेरा अकल्याण कर सके, क्योंकि सर्वशक्तिमान कल्याणकारी बाप की छत्र छाया में मैं हूं। कभी भी भूलना मत, ये क्या हो गया, बड़े मेरी बात सुनते नहीं, मेरे साथ वाले मेरी बात पर ध्यान नहीं देते। अरे ये भगवान के घर में तो इंसाफ होना चाहिए, यहाँ तो इतना ये वो वगैरह वगैरह कई बातें, मन के तूफान भी आएंगे। धीरज धरो, थोड़ा धीरज धरो, परीक्षाएं आएंगी, सच की बेड़ी डोलेगी, थोड़ी सी डूबेगी नहीं। ये निश्चिंत रहो, निश्चिंत रहो। ये विश्वास है कि नहीं है कि सच की बेड़ी डूब ही नहीं सकती, वरना सच क्या हुआ वो, फिर सच और झूठ में फर्क क्या हुआ। तो ये निश्चय पहले पहले अटल हो, मैंने कल्याणकारी बाप के हाथ में दिया है, मेरा कल्याण हुआ ही पड़ा है, चिंता करने की जरूरत ही नहीं। चेहरे पर कभी चिंता के चिन्ह रेखा कोई आए ही नहीं। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। 2 गुना खुश नहीं, 100 गुना खुश नहीं, उससे भी ज्यादा। बाबा कहते हैं कि यहाँ तक जो है ना, एड़ी से लेकर चोटी तक, मेरी तो चोटी है नहीं, आप लोगों की तो है, तो एड़ी से लेकर चोटी तक है। आपकी चोटी तो ये है कि यहाँ से पकड़ कर यहाँ करो तो काफी ऊंची हो जाएगी सिर के, और मेरा तो फ्लैट है यहाँ पर, है ना, एयरपोर्ट की तरह से बना हुआ है। कभी कभी मक्खी भी आकर बैठती है, समझती है यहाँ पहले बगीचा था, अब एयरपोर्ट बन गया है। तो इसलिए पहली बात हमेशा ये याद रखो, रहेगी याद। कभी भी जीवन में कुछ भी हो जाए, कभी भी मूंझोगे नहीं, कभी भी कोई गम चिंता कोई ऐसी बात आएगी नहीं। बाबा कहते हैं निश्चय का परीक्षा क्या है, निश्चय का चिन्ह क्या है, निश्चय वाला निश्चिंत। निश्चय वाला हमेशा निश्चिंत रहता है। हमारा निश्चय क्या है, हमारा कल्याण हुआ ही पड़ा है, अकल्याण हो ही नहीं सकता। देखने में आएगा, लेकिन वो कोई बात ऐसी होगी भी सही तो सूली से कांटा होगा, हमारा नुकसान नहीं हो सकता, भला ही होगा। उसके पीछे कोई और रहस्य छिपा होगा जो हमारे सामने आएगा। जीवन में बहुत विचित्र विचित्र, बहुत उत्तम, श्रेष्ठ, गहरे आध्यात्मिक अनुभव आपको होंगे, अगर आप ये मान के चलोगे कि बाबा कैसे आपकी मदद करता है। अरे यही तो गॉड रियलाइजेशन है। गॉड रियलाइजेशन केवल ये नहीं है कि परमात्मा जो है ज्योति बिंदु है, परम धाम का वासी है, ये हमने समझ लिया, और फिर हम जब योग लगाते हैं लाइट और माइट का अनुभव होता है, वो भी गॉड रियलाइजेशन है। लेकिन हमारे दिनों दिन, हमारी दिनचर्या में, हमारे कार्यशीलता में, जब हम कोई काम में लगे होते हैं, जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उसमें हमारे सामने जब परीक्षाएं और परिस्थितियां विषम आती हैं,
उसमें बाबा कैसे हमारी मदद करते हैं, वो जो आप अनुभव करेंगे आप गदगद होंगे कि कमाल है उस बाबा की। बाबा ने किस तरह से हमें किस परिस्थिति में से निकाला, पार किया। हम अकेले थे। एक सेंटर पर क्या हुआ, एक सेंटर पर जब वहाँ उस शहर में बाढ़ आई तो पानी सब में आया, बाबा के सेंटर में भी पानी आया, तो सब लोगों का सामान जो था वो पानी में बह के बाहर निकल गया, सारा लुढ़क गया, बाहर चला गया, कोई भी चीज रही नहीं। अलमारियां भी तैरने लगी, लिटरेचर भी डूब गया औरों का, और सब कुछ ऐसे होने लगा। अब वो जो सेंटर की बहन थी वो ऊपर की मंजिल में चली गई, नीचे तो सब पानी आ गया। दरवाजा बंद कर रहे, इतना भी टाइम नहीं बचा, अपनी जान बचाने के लिए ऊपर भागी, ऊपर चली गई। नीचे केंद्र में जो ये चौकी बनी हुई होती है, ये पड़ी है जैसे, तो बड़ी चौकी थी, वो भी तैरने लगी, सब चीज तैर रही है। ऊपर देख वो बैठी है, तो उसको ये ख्याल आया कि ये बाबा की चीजें हैं, ये वेस्ट नहीं जा सकती। बाबा की चीज वेस्ट कैसे जा सकती है? प्रकृति तो दासी है। बाबा कहता है तुम भी प्रकृति को दासी बनाओ, तो परमात्मा की तो है ही वो दासी, तो वो दासी ऐसे कैसे करेगी कि बाबा की चीजों को ले जाके और पानी में मिट्टी में मिला देगी, खराब कर देगी? ऐसा हो नहीं सकता। दृढ़ निश्चय से बैठी थी, बाबा को याद कर रही थी, इसमें कोई कल्याण होगा, नुकसान नहीं हो सकता, बाबा भला ही करेगा, इसमें कुछ न कुछ राज समाया होगा। तो क्या हुआ कि वहां पर जो तख्त पड़ा था बड़ा, वो तैरने लगा पानी में। जैसे जैसे पानी बढ़ा, तैरते तैरते, आपको मालूम है पानी ऐसे हुआ तो वो तख्त भी ऐसे हुआ। होते होते इधर जो जोर से पानी आया तो खड़ा हो गया तख्त, खड़ा होके ऐसे ऐसे जाने लगा, आगे 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 जाके दरवाजे के आगे खड़ा हो गया सीधा होके। कोई भी चीज बाहर गई नहीं। उस बहन ने तो दरवाजा बंद नहीं किया था। अब देखो प्रकृति दासी कैसे बनी। प्रकृति के हाथ तो नहीं, जैसे हम कहते हैं भाई इधर आओ इधर आओ, 4 आदमी लिए इस तख्त को उठाओ, ये भारी तख्त है, ऐसे नहीं। वो जल देवता ने खुद ही उठाए हैं, पहले ऐसे ऐसे उसको हचकोला किया, करके करके इधर से जोर से जो है वो खड़ा हो गया, खड़ा होके ऐसे ऐसे जाते जाते हैं और दरवाजे के आगे आ गए। सब चीजें वहां सुरक्षित थी। सारे लोगों का जब बाद में देखा, अरे भाई शहर में कितना नुकसान हुआ, डूब गया, ये हुआ वो हुआ, सब हाहाकार हुआ। अरे ब्रह्मा कुमारी संस्था में तो सब चीजें पड़ी हुई हैं। तो लोगों को कैसे विश्वास होता है कुछ सच है यहाँ पर, और इन लोगों की कोई रूहानी कमाई है, ये कोई अच्छे लोग हैं, कोई साधना है इनकी। और उस बहन का निश्चय जो अटल था, उस अटल निश्चय ने क्या काम किया? निश्चय ने पानी को कुछ दिया, घुमाया, और वो पानी सेवा करके चला गया। ऐसे ही कौन सा शहर था, वो कर्नाटक के नजदीक पड़ता है, मुझे शहर का नाम भूल गया है, जहां पर तू आया था, भूचाल आया था, ले जाएगा भगवान के हाथ से छीन के रावण ले जाएगा, राम से छीनकर। और लक्ष्मण का क्या मतलब होता है? लक्ष्य मन में लक्ष्य धारण करो। वो जो मन में लक्ष्य है अपने जीवन का, क्या है कि बिल्कुल हमने कर्मातीत बनना है, नया हिसाब किताब नहीं जोड़ना है, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनना है, पूर्ण पवित्र बनना है, पुराना कर्मों का खाता हमने समाप्त करना है, ये हमारा लक्ष्य है। फिर तुमने जोड़ना शुरू कर दिया हिसाब किताब का खाता, लक्ष्य मन से निकल गया तो लक्ष्मण रेखा पार कर ली, लक्ष्मण रेखा पार कर ली तो अब रोते क्यों हो, जाओ रावण के पास। फिर सारी क्या थी? यही थी। वो लक्ष्मण ने उसको बहुत कहा, लक्ष्मण माना जो लक्ष्य है, लक्ष्मण ने उसको बहुत कहा, माता, हे माते, ये क्या कहती है तू? ये राम की आवाज नहीं है, ये जो आवाज आ रही है रोने की, ये राम की आवाज नहीं है, ये राम रोता नहीं है, राम तो विजयी है हमेशा। ये कोई असुर लोग जो हैं ये रूप रेखा धारण करके ऐसे कर रहे हैं आप हमें आपसे छुड़ाने के लिए। उसको क्या कहती है? तेरी भी नीयत खराब हो गई है, तू समझता है कि भाई राम मर जाए और मैं इसको हथिया लूं। अरे उसने कहा, माता तूने ऐसा भी सोच लिया? तो बेचारा छोड़कर चला गया है। और पहले वो रामलीला दिखाते हैं, उसमें वो क्या कहता है
वो सीता कहती है मत करो इनकार जी, और वो लक्ष्मण कहता है मत करो इसरार जी। वो गीत में जो करते हैं ना, गाते हैं, वो कहता है सीता को कि तुम इस पर जिद मत करो। जिद का संस्कार कितना खराब होता है। जिद की, उसने सुना नहीं कुछ भी। जिद से क्या, ये सारा रामायण क्या है, ये जिद का नाटक है। सब ने जिद की, कैकेयी ने भी जिद की, दशरथ ने भी जिद की है जी, और उसकी जो मंथरा थी उसने भी जिद की, रावण ने अपनी जिद की, शूर्पणखा ने बार बार लक्ष्मण के पास जाती है उसको अपना मुखड़ा दिखा के उसको बनने, वो उसने भी जिद की, नाक कटा रही, जिद की। सब ने जिद का नतीजा देख लिया। अब आप भी अगर जिद का नतीजा अपनी नाक कटा के देखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा है? लक्ष्मण रेखा अगर पार कर ली, मन से लक्ष्य को निकाल लिया और उस लक्ष्मण रेखा को पार कर लिया तो ये हालत होती है। तो बाबा की बताई हुई जो श्रीमत है, पहले हम अटल एक निश्चय से, दृढ़ निश्चय से, भूलना नहीं, कभी भी नहीं भूलना, मर जाना इस बात को नहीं भूलना। कोई भी कहता है, श्रीमत का एक सबसे पहला टेस्ट ये है, श्रीमत का चिन्ह क्या है, परीक्षा क्या है। समय समय पर कई परिस्थितियों में कई किस्म के लोग आपको विचार बताएंगे। श्रीमत उसको कहा जाता है जो हमें पवित्रता में रखे। अगर कोई ऐसी बात हमें बताता है जिससे हमारे पवित्रता की डिग्री कम हो, क्वालिटी हमारी गिरे, हमारे मन में जो एक नैतिकता है, जो दिव्यता है, जो वो अगर उसमें कुछ घाटा पड़ता है, कमी आती है, वो श्रीमत नहीं हो सकती। क्योंकि भगवान परम पवित्र है, पतित पावन है, वो पतित को पावन करने वाला है। अगर कोई पर मत, शास्त्र मत, मन मत, कोई ऐसी बात है जिससे कि हमें गिरावट आती है, वो श्रीमत नहीं हो सकती। वो कोई भी आपको कह दे, मैं भी आपको कह दूं ऐसा काम कर लो, अगर आपको स्पष्ट दिखाई देता है इससे मेरा पतन होगा, मेरी नैतिकता समाप्त होगी, मेरी दिव्यता ध्वस्त हो जाएगी, बिल्कुल मत मानो किसी की। क्योंकि एक भगवान की मानो, एक के मत पर चलो, और वो ये है कि पवित्र बनो और योगी बनो। अगर वो योग की तरफ आपको ले जाती है मत, पवित्रता की तरफ ले जाती है, तो वो श्रीमत है। और अगर वो अपवित्र बनाती है, भोगी बनाती है, भाई ये चीज खा लो, अरे क्या फर्क पड़ता है, बाजार की चीज खा लो, ये भी तो बाजार से, चीनी बाजार से आती है, बेसन बाजार से आता है, घी बाजार से आता है जी। तो बेसन से और चीनी से और घी से ही तो लड्डू बनते हैं? सिर्फ उस करने से तुम लड्डू नहीं खा सकते, खा लो बहन जी। लेकिन बाबा ने कहा है जैसा अन्न वैसा मन। अगर अपवित्र लोगों का बनाया हुआ अन्न होगा, वो स्वीकार करोगे तो पतन होगा, मन दूषित होगा, तो योग लगेगा नहीं, विघ्न पड़ेगा, योग में खराब संकल्प आना शुरू हो जाएंगे, तो योग भ्रष्ट होगे और चरित्र भ्रष्ट भी होगे। एक लड्डू खाकर चरित्र भ्रष्ट होना और योग भ्रष्ट होना अकल है या मारी गई है? लड्डू खाना जरूरी है? बताओ, एक लड्डू खाना जरूरी है? बताइए। आखिर तो सब एक ही चीज हो जाती है, पेट में जाकर तो लड्डू लड्डू नहीं रहता, उसको तोड़ फोड़ करके बाकी तो मलीदा ही बन जाता है सबका। लड्डू तो नहीं रहता कि लड्डू ही तुम्हारे पेट में हमेशा जब तक जीवन है सुरक्षित रहेगा, पड़ा रहेगा लड्डू एक किनारे में। लड्डू तो चूहा भी खाता है, गणेश के, गणपति के। तो तुमने अगर लड्डू खा लिया तो तुम चूहे से बेटर कहां से हो गए? वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सवाल यह है कि कोई चीज अगर पवित्रता और योग से आपको हटाती है, वो श्रीमत नहीं हो सकती। हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि हमने ये जीवन भगवान को दे दिया है और उसका हमारा वचन है, वो अपने वचन पर अटल है, हम भी अपने वचन से टलेंगे नहीं, सीधी सी बात है। तो ये पहली बात, समर्पण हो रहे हो तो इस बात को, पहले तो लोग वो चुन्नी या क्या कहते हैं उसको, जो ऊपर से ओढ़ते थे, दुपट्टा या जो भी समझ लो, कहते थे गांठ बांध लो। अब तुम किस में गांठ बांधोगे? तुम्हारे पास कोई ऐसी साड़ी में बांध सकते हो गांठ, लेकिन मतलब यह है कि इस बात को पक्का कर लो, कभी भी ये यहां से हटे नहीं। ये बात कुछ भी हो जाए, कितने भी प्रलोभन मिले, बाबा ने कहा धरत पड़िए धर्म न छोड़िए, धरती पर पड़ जाए ये तलवार लेकर हमारा गला काट लो, कोई परवाह नहीं, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। जब भक्ति मार्ग का भी हमने सुना है
कि बाबा महाराजाओं को जब खाना खिलाते थे तो उनको मीट नहीं खिलाते थे, कहते थे तुम कागज का नोट देते हो, हम तुमको रतन देते हैं, तो हम तुम्हारे लिए कोई अपना धर्म थोड़ी छोड़ेंगे, और हमको कोई हीरे तो दे ही नहीं रहा, लड्डू ही तो दे रहा है, लेकिन अगर हीरे भी दे दे, कुछ भी दे दे, हम सब चीज को लात मारते हैं। हमें कुछ भी नहीं चाहिए जब पहले पहले ये हमने रखा हुआ है इस बात का। एक तो ये, दूसरी बात ये, हमेशा ये याद रखना कि त्याग से भाग्य बनता है, त्याग से भाग्य बनता है। ये चीज भी मेरे पास हो, ये चीज भी मेरे पास हो, इकट्ठी करते जाओ, स्टोर हाउस बना लो, और ये लालच, बाहर का लालच छोड़ के फिर सेंटर में आके लालच इकट्ठा करना शुरू कर दो। बड़ों को पूरा हिसाब मत दो, पैसे इकट्ठे करने लग जाओ, कपड़े इकट्ठे करने लग जाओ, इसने साड़ी दी, इसने ब्लाउज दिया, इसने चप्पल दिया, इसने मफलर दिया, इसने कुछ फलानी चीज दी, ये अच्छी है, पहनूंगी तो अच्छी लगेगी सबको, और इकट्ठी करते गए हम। है जी, जो है ये समर्पित, हम हैं ही भगवान के, भगवान के ऊपर हमने चढ़ा दिया, अब जो हमारे लिए योग्य हो वो हमको दे दीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। तो त्याग से भाग्य बनता है। आप कितना भी सारा कुछ कर लोगे, अगर जीवन में त्याग की भावना नहीं होगी तो भाग्य नहीं बनेगा। ये हमेशा याद रखो कि आज से हम जब समर्पित हैं, इसका मतलब यह है कि हमारी जेबें खाली, मन की को गिफ्ट है, इसको गिफ्ट रख के हमेशा इसको याद रख के और अपने जीवन में लाएंगे तो 100 गुना खुशी तो मेरी है ही। जब कभी समाचार मिलेगा कि जिन बहनों का हमारे ज्ञान की नींव है ये होगा, ये आप समझ लीजिए। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, हो सकता है आप एक बड़ा भवन बना लें, आपके पास कुछ लोग ज्यादा आने लगे और आपको लगे कि बहुत आप कुछ कर गए हैं, मन खाली होगा, मन में खुशी नहीं होगी। खुशी त्याग से आती है, खुशी की जननी त्याग है। जब आप त्याग करते हैं तब आपके मन में जो उछल आती है, खुशी आती है, उस जैसी खुशी प्राप्ति में नहीं है, देने में खुशी है। हर एक चीज लेने लेने में लेता राम की बजाय दाता राम बनने की बात है, जरूरत है। तो ये अपने मन में हमेशा ख्याल रहे कि त्याग से भाग्य बनता है। ये मेरे जीवन की रूपी नाव के चप्पू है, इससे मैं पार होंगी। महान जितने भी महान बने हैं वो महान कैसे कहलाए? त्याग से। उन्होंने कुछ चीज अपनी रखी नहीं, ये भी सेवा में, ये भी सेवा में, मेरा कुछ भी नहीं। जो कोई कुछ दे जाता है शिव बाबा को दे जाता है, मेरे को देने की जरूरत नहीं। बाबा की भंडारी में डालो और जो कुछ भी है सेंटर पर दो, पर्सनल नहीं। और जो कुछ भी दिया है उसमें बाबा के सेंटर से जो मुझे मिलेगा दैट्स ऑल, उसी में संतुष्ट रहो। इसको अच्छी चीज देती हैं बहन जी क्योंकि इसके साथ उनका लगाव है, और मुझे कम चीज देती हैं, जेलसी पैदा होगी। जब त्याग ही कर दिया, हमें कुछ भी दो, हमें परवाह नहीं इस चीज की, है जी, तो फिर आपको ईर्ष्या क्यों आएगी, घृणा क्यों आएगी? उस बहन के प्रति घृणा आएगी। ये चापलूस है, आगे पीछे घूमती रहती है, चिपकू है, चिपकू बड़ी बहन जी को चिपके रहती है। जिस वक्त जाओ कमरे में बैठी है, उनके साथ ही खाती है, उनके साथ ही जाती है, और बहन जी हमारे कुछ पूछती नहीं। बताओ, तो आपको संघर्ष होगा, आपको आएगा ये क्या, ये तो बेइंसाफी है। मैं भी किसी माँ बाप की बेटी हूँ, इसके माँ बाप कोई सोने के तो बने हुए नहीं हैं, वो भी चाम दाम के हैं, ये मैं भी चाम दाम की हूँ। ये क्या बात है, इसके साथ ऐसा व्यवहार होता है, मेरे साथ ऐसा व्यवहार होता है। कुछ भी हो, हमें कुछ नहीं चाहिए। देखो मत, इस चीज में आंखें बंद। मैं भी हो गया है, लेकिन समापन में 2 शब्द केवल मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमेशा ये याद रहे कि मैं उसकी हूँ, वो मेरा है। मन में उस एक की सूरत हो, उस एक को बसाया हुआ हो हमने। हमें दूसरा कोई भी स्पर्श नहीं कर सकता, हम और किसी के भी नहीं है, एक परमात्मा के हैं। दूसरे सब के साथ हमारा आत्मा का जो नाता है वो बाबा ने हमें स्पष्ट किया हुआ है, वो हमारे पवित्रता का आधार है। हमारी पवित्रता अखंड है, अटूट है। ये पहली हमारी शक्ति बनने की, बाबा की भुजा बनने की जो आप कह रहे थे, और विश्व परिवर्तक होने का पहला हमारा अमोघ शस्त्र है। ये हमारी सबसे बड़ी निधि है, हमारा सबसे बड़ा खजाना है। बाबा की सबसे बड़ी हमारे पास ये देन है कि बाबा कहते हैं नन बट वन
वो एक ही हमारा है, हमने उसको अपने आप को दे दिया है। ये फूल उस पर चढ़ चुका है, दूसरे पर नहीं चढ़ सकता, उसके अर्पित ये हो चुका है। इस बात को धारण करके पुरुषार्थ करेंगे और जो मैंने कहा त्यागी भाग्य है और श्रीमत पर हम चलेंगे और उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े सब सहन करेंगे इत्यादि। ये आपके समर्पण के शुभ अवसर पर इस भाई की तरफ से ये आपको गिफ्ट है। इसको गिफ्ट रख के हमेशा इसको याद रख के और अपने जीवन में लाएंगे तो 100 गुना खुशी तो मेरी है ही। तो ये बातें ध्यान में रखेंगे तो जीवन में सफलता मिलेगी। ये मैं कह रहा था कि मेरी तरफ से आपको ये गिफ्ट है। ओम शांति।